नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज राजस्थान की 10 बड़ी खबर लेके आया हूँ आपके लिए। सीएम पायलट मंत्री विधायक आज देंगे धरना। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश कांग्रेस रविवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरना देंगे। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सभी मंत्री विधायक और राज्य सरकार को समर्थन दे रहे विधायक शामिल होंगे। धरना दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक चलेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री सभी विधायकों को आमंत्रित करेंगे। सीमा गतिरोध, संवैधानिक सुरक्षा की मांग के कारण 2020 में चर्चा में रहा लद्दाख। केंद्र शासित क्षेत्र का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख भारत और चीन के बीच 7 माह तक चले गतिरोध क्षेत्र की पहचान और बेजोड़ संस्कृति को बचाए रखने के लिए संवैधानिक सुरक्षा की मांग आदि के कारण पूरे वर्ष चर्चा में रहा। और भारत और चीन के सैनिकों के बीच में पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़पों के बाद 5 मई को सैन्य गतिरोध के कारण यह क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी के जून में ऐसे ही घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए थे। फोर्डो में 20% तक यूरेनियम संवर्धन करने की योजना ईरान। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों ने शनिवार को कहा कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को हथियार ग्रेड के स्तर से आए बढ़ाते हुए अपनी भूमिगत फोर्डो परमाणु इकाई में 20% तक यूरेनियम संवर्धन करने की योजना बनाई है। देश का निर्यात दिसंबर में 0.8% घटा। देश का निर्यात दिसंबर 2020 में 0.8% घटकर $26.89 अरब रह गया है। यह लगातार तीसरा महीना है जब निर्यात में गिरावट आई है। वहीं आयात बढ़ने की वजह से दिसंबर में व्यापार घाटा बढ़कर $15.71 अरब पर पहुंच गया था। दिसंबर 2019 में निर्यात $27.11 अरब रहा था। हालांकि निर्यात में गिरावट की रफ्तार में कम हुई। नवंबर में निर्यात में 8.74% की गिरावट आई थी। व्यापार घाटा बढ़कर $15.71 अरब पर पहुंचा। देश में कोरोना के 20,000 से कम नए मामले, 99 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमण मुक्त। देश में शनिवार को कोविड-19 के 20,000 से कम नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमण के मामले में बढ़कर इतने मामले हो गए। वहीं देश में संक्रमण युक्त होने वाले लोगों की संख्या 99 लाख पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में एक दिन में संक्रमण के 19,079 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 224 और लोगों को संक्रमण से मौत के होने से मृतक संख्या बढ़कर 1,49,218 हो गई। देश में संक्रमण युक्त होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 99,06,387 हो गई। टेक्निकल स्टाफ के पदों पर निकली भर्ती। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने टेक्निकल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। यह भर्ती टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर की जाएगी। इसके बाद कुल 55 पोस्ट पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसे में जो उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने तोड़ा प्रोटोकॉल, दोनों बोर्ड करेंगे जांच, कार्रवाई संभव। भारतीय टीम के उपकप्तान रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभम गिल, पृथ्वी शॉ और नवदीप सैनी ने नए साल के मौके पर बाहर डिनर किया, जिसके कारण उन्हें एहतियात आइसोलेशन में रखा गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 जनवरी से सिडनी में तीसरा टेस्ट होना है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया विज्ञप्ति जारी कर बताया कि ऑस्ट्रेलिया बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इस मामले की जांच करेंगे और देखेंगे इन खिलाड़ियों ने बायोसिक्योर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है कि नहीं। कृषि मंत्रालय को एक और नया रूप देने की तैयारी में मोदी सरकार। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जल से जुड़े सभी मंत्रालयों को एक साथ जोड़कर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में कृषि मंत्रालय का नाम 2015 में बदलकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय रखा था। प्रक्रियाधीन भर्तियों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रक्रियाधीन भर्तियों में जो समस्याएं दूर की जा सकती है उनके समाधान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 12,500 फीट की ऊंचाई पर युवाओं ने फहराया तिरंगा। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया जालोर जिले के 3 युवाओं ने। इन युवाओं ने उत्तराखंड में 12,500 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया है। भीनमाल निवासी सुमित दवे, पहाड़पुर के रमेश कुमार व जालोर निवासी मुकेश कुमार ने यह सफलता हासिल की है। कोरोना, प्रदेश के 15 लाख लोगों के लिए अभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल। कोविड-19 के संक्रमण से दुष्प्रभाव से अभी लाखों लोग उबर नहीं पाए हैं। राज्य सरकार ने बेसहारा और खाने के मोहताज ऐसे लोगों को फिर से सर्वे कराकर उनको गेहूं चना देने का निर्णय किया है। प्रदेश में से करीब 4.14 परिवार और 15.36 लाख लोग मिले हैं जिनके पास अभी गुजारा करने और 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिली है। सदनों की कार्यवाही एक प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 दिवसीय प्रवास के दौरान कोटा बूंदी में जन समस्याएं सुनी। विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों ने उनकी मुलाकात की। शनिवार को उन्होंने पत्रकारों से भी संवाद किया। थैंक यू सो मच।